हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है सॉल्यूशन को लेके टी एस ग्रेवाल के क्लास 11th की अकाउंटेंसी दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। लेकिन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो बात करें अगर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का है, जहाँ पर लिखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनानी है ट्रांजैक्शंस को लेकर। और सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। अब फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से हम कुछ ड्रॉ करेंगे। इस पहले कॉलम में ट्रांजैक्शंस आएंगे, ट्रांजैक्शंस का मतलब आप यहाँ लिखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो, एंड देन अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज़ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश आ रहा है तो ऑब्वियसली एसेट्स में कैश का एक कॉलम ओपन होगा, तो हम यहाँ पे कैश लिख लेते हैं। एंड 50,000 से बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो 50,000 यहाँ रिकॉर्ड हो गया। सेम टाइम पे जो 50,000 रुपीज़ आए ये बन गई कैपिटल, तो हम कैपिटल के हेड के अंदर भी रिकॉर्ड करेंगे 50,000। एंड इसी के साथ दोनों साइड आपकी बैलेंस हो गई और यहाँ पर बन जाती है आपकी न्यू इक्वेशन। तो ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन, जिसमें कैश का बैलेंस है 50 एंड कैपिटल का बैलेंस भी है 50,000। तो अभी दोनों साइड बैलेंस्ड है, तो इस केस में अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। तो नंबर 2 ट्रांजैक्शन जो है वो कहता है सैलरी इज़ पेड 2,000। अब आपने सैलरी पे करी तो आप यहाँ लिखेंगे सैलरी इज़ पेड, ठीक है। 2,000 पे करा, कैश दे गया होगा तो हम यहाँ 2,000 कैश से माइनस कर लेंगे। इस साइड अगर हम बात करें तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कैपिटल से डिडक्ट होते हैं, तो 2,000 रुपीज़ हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम इसे माइनस करेंगे एंड देन हम बना लेंगे न्यू इक्वेशन। तो 50 माइनस 2 48,000 बचता है। इस साइड की बात करें तो अगेन सेम चीज़ है, दैट इज़ 48,000। तो अगेन दोनों साइड बैलेंस्ड हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्डेड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 कहता है वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। कि जो आउटस्टैंडिंग वेजेस होती हैं ये लाइबिलिटी होती है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर एक कॉलम ओपन होगा दैट इज़ फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको 200 दी गई है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, आप 200 रुपीज़ माइनस करेंगे कैपिटल से, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जो इनकर हुआ है बट पे नहीं हुआ है। एंड 200 रुपीज़ आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हम बात करें इस साइड की तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ 0। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब है आपने पैसे पे नहीं करे, सर्विसेज ले लिए हैं, तो ऑब्वियसली कैश तो कुछ गया ही नहीं, इसलिए हमने इसको माइनस यहाँ पे नहीं किया है। इसके बाद अगेन हम आते हैं न्यू इक्वेशन पे। दैट इज़ 48,000 इज इक्वल टू 200 यहाँ पर प्लस 47,800। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड बैलेंस्ड है, तो यानी सही से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। देन इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अगेन ये भी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पे नहीं करा गया। तो इंटरेस्ट ड्यू है, नहीं पे करा गया, तो मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस खोला था। एक्सपेंसेस अगर मैं बोलता तो उसके अंदर दिखा सकता था, बट फिर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगेन सेम चीज़ तरीके से हम ट्रीट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एंड देन इंटरेस्ट की जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपीज़, तो 100 आपका डिडक्ट होगा कैपिटल से, एंड
वेजेस में फ़िलहाल हम 0 लिख लेते हैं और यहाँ पर हमने जो कॉलम ओपन किया था उसमें हम लिखते हैं 100। अब क्योंकि अगेन ये आउटस्टैंडिंग है तो कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि कुछ पे नहीं हुआ है। एंड अगेन अ न्यू इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ 48,000 का 48,000 रहा। इधर की बात करें तो ये 100 हो गया प्लस 200 हो गया प्लस 47,700 हो गया। तो अगेन ये दोनों साइड बैलेंस्ड है। मूविंग ऑन टू फिफ्थ ट्रांजेक्शन। जब हम लास्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या था, रेंट पेड इन एडवांस 150। आपने रेंट एडवांस में पे करा है, तो ये हो गया रेंट पेड इन एडवांस। अब रेंट पेड इन एडवांस है तो एडवांस रेंट हमारे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडवांस रेंट, एक कॉलम ओपन करके। फ़िलहाल कैपिटल के साथ इसका कोई जो रिलेशन है वो नहीं है क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जो हमने एडवांस में पे करा है, तो ये एसेट है हमारे लिए। और जो वैल्यू थी रेंट पेड इन एडवांस की वो थी 150। तो हम क्या करेंगे, 150 माइनस करेंगे कैश से एंड प्लस कर देंगे जो रेंट इन एडवांस वाला कॉलम था उसमें। एंड इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है एंड यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर अब हम बना लेंगे न्यू इक्वेशन। ये आती है हमारी 47,850 प्लस 150 इज इक्वल टू 100 प्लस 200 प्लस 47,700। तो इसके साथ ही ये बैलेंस हो जाती है दोनों साइड्स। एंड ये था सॉल्यूशन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।